गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछले क्लास में भी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.1 एंड आज हम 2.2 करेंगे। बिफोर दैट हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कुछ रूल समझेंगे। ये आप अपने नोटबुक में जब लिखोगे, मैंने ये एक पेज में लिखा है, आपको एक पेज में कवर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन टेक इट टू 2 पेजेस। लेकिन ये याद रखना है, ये वाला पार्ट एक तरफ, ये वाला पार्ट एक तरफ, ये वाला डिवीजन का ऐसे है और मल्टीप्लिकेशन का दिस द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो आप ये याद रखोगे कि यहाँ प्रॉपर्टी है और यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन है इन एवरी केस। सो लेट्स बिगिन। पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए होल नंबर है, बी भी होल नंबर है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो एडिशन करके भी होल नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2, 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, एडिशन करके 3 आया विच इज अगेन अ होल नंबर। सिमिलरली क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a + b = b + a। a + b, यहाँ पे कोई भी 2 होल नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 + 7, 5 + 7 हमें पता है 12 आता है। यही मैं 7 पहले लिख दूंगी, इंटरचेंज द प्लेसेस, 7 + 5 दिस इज ऑल्सो 12। मतलब अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं इनकी प्लेसेस तो भी आंसर सेम रहता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a + b, अगर ये पहले ऐड करेंगे और उस नंबर से c ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 पहले आया, 3 + 3 दिस कम्स एज 6। यही हम पहले लास्ट के 2 डिजिट्स ऐड करते हैं, मतलब हम 1 को बाहर रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर हम 2 + 3। अब हमें पता है कि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो दिस कम्स एज 1 + 2 + 3 इज 5, वापस से 6 आया। तो एडिशन के केस में इनसे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से नंबर्स पहले ऐड करके थर्ड नंबर से ऐड करो। अगेन इसमें ये तीनों शुड बी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है कि एक होल नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे या 0 में कोई होल नंबर ऐड करते हैं तो वो दोनों इक्वल आता है, एंड इन दिस केस 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? a + c = b + c, मतलब कि यहाँ पे c रिमेन्स द सेम और फिर भी आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों नंबर्स सेम है, तो a = b। हम ये जो a, b, c ले रहे हैं ये एनी होल नंबर्स, लाइक आई हैव बीन टेलिंग यू, कोई भी होल नंबर्स के लिए है। नो, होल नंबर्स नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जैसे कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा था कि लेट्स कंपेयर a - b। यहाँ पे हमने देखा था a + b = b + a, लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऐसा नहीं होता है, एंड इस केस में हमारा आंसर भी होल नंबर नहीं आएगा, विच मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हम यूज कर सकते हैं। अगेन जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ देखी थी एसोसिएटिव वाली, जिसमें कि ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इट इज नॉट द केस इन सब्ट्रैक्शन। a - b अगर ये पहले करते हैं, फॉर एग्जाम्पल a - b 10 - 2 - 3 करते हैं, एंड यहीं पे a क्या लिया है हमने 10 - b क्या लिया है 2 एंड c लिया है 3, तो दिस कम्स एज 8 - 3 दैट इज 5, एंड यहाँ पे दिस बिकम्स एन इंटीजर जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड इट इज नॉट अ होल नंबर, विच मीन्स कि ये दोनों इक्वल नहीं है, एंड दिस रूल डजंट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन। a - 0 = a, ये ज़रूर होता है, लेकिन 0 - a इज़ नॉट इक्वल टू a। यहाँ पे अगेन ये एक इंटीजर हो जाता है, होल नंबर नहीं है। इन डिटेल वील स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। क्लोजर क्या बोलता है कि अगर a और b नंबर्स
होल नंबर्स हैं तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर भी होल नंबर ही आएगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे देखा था a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इंटरचेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव वही कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के हिसाब से भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है आंसर में, इट रिमेन्स द सेम। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब कि आपका आंसर इस केस में सेम रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी सेम रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि कोई भी नंबर से फॉर एग्जांपल 5 इंटू 1 करते हैं तो वो 5 ही रहता है। इन दिस केस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब कि यहाँ पे अगेन हमने 3 नंबर्स लिए हैं, लेट्स से 10 इंटू 2 प्लस 3। अगर हम ये सॉल्व करें दैट इज 10 इंटू 5 इट कम्स एज 50। यही हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ए हमने क्या लिया 10 इंटू बी इज 2, इसको पहले सॉल्व करेंगे एंड इंटू सी हमने लिया था 3, तो दिस ऑल्सो कम्स एज 20 प्लस 30 जो कि 50 है। कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ए को बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे एडिशन है, फिर हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो जैसे हमने पहले भी बहुत बारी किया है, कोई भी नंबर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो ज़ीरो होता है, और ज़ीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ज़ीरो है। नेक्स्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब कि यहाँ पे अगर सेम आंसर आ रहा है तो ये भी सेम होगा, a इज इक्वल टू बी। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने यहाँ एडिशन में किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन में होता है। अगर a इंटू बी माइनस सी दिया है तो इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी आ जाता है, विच इज द सेम जब हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 2.2। अभी हमने सारे रूल्स सीख लिए हैं। नाउ फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। तो 378 प्लस 124 इज इक्वल टू 124 प्लस हमने देखा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ पे बस इंटरचेंज कर दिया है, तो दूसरा नंबर इज 378। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि हमने यहाँ पे a बाहर किया है, देन दूसरे केस में हमने c को बाहर कर दिया है, बट अगर हम यहाँ पे b लिख देते हैं तो भी आवर आंसर रिमेन्स द सेम। b की क्या वैल्यू है 528। अगेन दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, a एंड b साथ में है एंड यहाँ पे ए एंड सी साथ में है, तो हम इजीली ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इधर नंबर मिसिंग है वो भी राइट इट ओवर हियर। 3056 प्लस 0 इज इक्वल टू डैश इज इक्वल टू 0 प्लस 3056, तो यहाँ पे आंसर विल बी राइटिंग इट ओवर हियर 3056, क्योंकि 0 ऐड करके द नंबर रिमेन्स द सेम एंड इट इज अ होल नंबर। Add the following and check by reversing the order of addends. So students, यहाँ पे अगेन हमने पढ़ा है a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a एडिशन के केस में। यहाँ पे हमें बोला है कि रिवर्स द ऑर्डर, मतलब इधर इस वाले नंबर को आगे और इस नंबर को पीछे करेंगे, तो हमें पता है कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर सेम रहेगा। सो वी आर नॉट सॉल्विंग दिस, हमने यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया है कि कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से विच रूल इज अप्लाइंग ओवर हियर। सो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे ब्लैंक्स दिए हैं एंड हमें यहाँ पे जो भी फिल करना है इट शुड मेक द स्टेटमेंट ट्रू, मतलब इसके इक्वल टू का हमें आंसर लिखना है कि ये सेम होना चाहिए ये दोनों की वैल्यू। तो द फर्स्ट वन इज 375 इंटू 57 इज इक्वल टू 57 इंटू वॉट। अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने पढ़ा था a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, स्पेस इंटरचेंज कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो इट इज़ 375. इन दिस केस अगेन ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो 33 इज़ हियर, 25 इज़ हियर, बचा क्या? 16. नेक्स्ट में है 37 इंटू 24 इज इक्वल टू 37 इंटू 18 प्लस 37 इंटू डैश. सो इन दिस केस हम इसको 37 इंटू 24 को क्या लिख सकते हैं? 18 प्लस 6. ओके, 18 प्लस 6 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें यहाँ की टर्म चाहिए. सो दिस इज 37 इंटू 18 प्लस 37 इंटू 6. ये होती है प्रॉपर्टी विच सेज मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. So this is the answer. Anything multiplied by 1 is the number itself. This is the multiplicative identity, that is 1. Anything multiplied by 0 is 0. Anything divided, इसको 0 से division होगा तो that is also 0. In this case 14 minus 14 is 0 divided by 7 comes as 0. नेक्स्ट में है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट. हम इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करेंगे जिससे कि हमारे को इतने लंबे कैलकुलेशंस फॉर मल्टीप्लिकेशन ना करने पड़े. सो व्हाट डू वी डू इन दिस केस? कुछ चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे व्हाइल सॉल्विंग. तो अगर हम देखते हैं 5 इंटू 4 20 आता है, तो लास्ट में 0 है, विच मीन्स इफ़ वी मल्टीप्लाई 25 by 4 it comes as 100. किसी भी नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो it is just adding 2 zeros to it at the end. तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे? we will multiply these two. आएगा 100 इंटू 528. तो हमारा आंसर यहाँ पे easily without much calculations आ जाएगा. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पे है 625 इंटू 16. पहले हम करेंगे 5 वाले जो नंबर्स हैं उनसे 0 आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और व्हाट यू कैन डू इज़ लास्ट का डिजिट देखो. 6 इंटू 5 क्या होता है? 30 के लास्ट में 0 है. दैट मीन्स दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस. 239. 625 इंटू 16 का टेबल you should know by now. This comes as 10,000. अगेन किसी को भी हम अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे होता है? 239 और सारे ज़ीरोज़ हम यहाँ पे लिख देंगे. तो दिस इज़ आवर आंसर. इन दिस केस हम चूज़ करते हैं 40 इंटू 25. क्योंकि यहाँ 0 है तो डेफिनेटली हमें एक 0 मिलेगा. इन दोनों को साथ में कर देंगे एंड 125 इंटू 8 बचा. सो दिस कम्स एज, ब्रैकेट्स वाले अभी ओपन करेंगे, 1000 इंटू 1000 एंड द आंसर कम्स एज 3 zeros अगेन. क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे हम ये रूल यूज़ करेंगे, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मतलब कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस b इंटू a इंटू सी. सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन a इंटू बी माइनस a इंटू सी. यहाँ पे हम एडिशन वाला रूल फॉलो करते हैं. तो लेट अस आइडेंटिफाई कि किस तरीके से लिखा हुआ है. फी सी तो 2 बारी ऐसे a से मल्टीप्लाई किए हैं अलग अलग चीज़ें, दैट मीन्स ऐसे. तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 54279 इंटू इस फॉर्म में लिखेंगे. b यहाँ पे है 92 प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है
C is 8. This can be written as 54279 into 92 plus 8 is 100. And easily हमने calculate कर लिया using the properties. This is our answer. In this case हम subtraction वाला यूज़ करेंगे. Again ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 6078 को बाहर कर देंगे एंड 262 माइनस 162. यहाँ पे 262 माइनस 162 mentally even if you calculate it comes as 100. अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है we just have to put 2 zeros in the end. Find the product by using suitable properties. यहाँ पे हमने जो इधर किया है उसका ऑपोजिट. इसको लिखने का और एक तरीका क्या हो सकता है, 100 minus 100 plus 2. And now if we open the brackets, that is we are using this property. अब a इंटू b करते हैं, 739 इंटू 100 प्लस a इंटू c, 739 इंटू 2. इस केस में हमें सिर्फ 2 ज़ीरोज़ ऐड करने हैं एंड इन दिस केस हमें कैलकुलेट करना होगा. तो 739 इंटू comes as 1478. अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 75378. मल्टीप्लिकेशन से ये बहुत इजी था. नेक्स्ट इधर हमें 99 देखना है. ये 99 को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं जो कि 100 या 1000, दिस नंबर इज क्लोजर टू 100. दिस कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1. दैट मीन्स यहाँ हम सब्ट्रैक्शन वाला रूल यूज़ करेंगे. ए क्या है यहाँ पे, 1938 इंटू 100 माइनस 1938 इंटू 1. दिस इज 193800 एंड ये anything multiplied by 1 is the number itself. अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं. जब इनको माइनस करते हैं the answer comes as 191862 which is our answer. जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे दे आर स्लाइटली डिफरेंट. अभी ये वाले क्वेश्चन में व्हाट रूल आर वी गोइंग टू यूज़, जो डिविडेंड होता है दैट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो ये चारों चीज़ें क्या हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी. डिवाइड 770 बाय 17 एंड चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम. तो फर्स्ट स्टेप में हम डिवीजन करेंगे 7750 डिवाइडेड बाय 17. 17 का टेबल आना चाहिए. 17 4 ज़ा 68. सब्ट्रैक्ट दिस कम्स एज 9. इधर ये 5 कैरी होता है. 17 5 85 माइनस दिस 10. दिस 0 कम्स ओवर हियर. अगेन हम 5 करते हैं, 85 और रिमाइंडर आता है 15. तो यहाँ पे डिविडेंड होता है जिसको हमने डिवाइड किया है. डिवाइज़र होता है जिससे हमने डिवाइड किया. कोशेंट ये वाला नंबर एंड रिमाइंडर इज व्हाट रिमेन्स इन द एंड. अब हमें पता है, अब हमें क्या बोला है चेक करने के लिए. तो टू चेक हम देखेंगे कि ये ऐड मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड करके आ रहा है डिविडेंड की नहीं. डिवाइज़र क्या है,
17 into quotient is 455 plus remainder is 15. When you multiply this तो हमारा आंसर 7750 आता है, जो कि हमारा डिविडेंड है, विच मीन्स हमारी ये कैलकुलेशन सब करेक्ट है.